हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एमीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, अराउंड 12 ईयर्स क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दिस यू विल बी एक्सपर्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर ऑन एमीन्स। और आने वाला क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा, तो बहुत अच्छे से इनको कॉन्सेप्ट समझते हुए इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। सो हम मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो 2022 टर्म 2 में आया था। लास्ट ईयर 2 टर्म्स में हुए थे, हमें पता है एग्जाम्स, और एमीन्स टर्म 2 में था। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी एमीन्स। यहाँ पे ध्यान देना, प्योर प्राइमरी एमीन्स। वाई? अमोनोलिसिस, सबसे पहले अमोनोलिसिस हमें पता होना चाहिए क्या होता है। अमोनोलिसिस मीन्स अमोनिया से ब्रेक करना किसी कंपाउंड को। अमोनो स्टैंड्स फॉर अमोनिया, लिसिस मीन्स ब्रेक, राइट? सो ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, और ये रिएक्शन होता है बिटवीन अमोनिया एंड योर एल्काइल हैलाइड। नाउ आपको बताना है व्हाई दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एमीन्स, राइट? प्योर एमीन्स अगर मैं आपको कहूं कि आपको मिथाइल एमीन प्रिपेयर करनी है, देन इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर दिस प्योर मिथाइल एमीन। हम रिएक्शन देखते हैं, हमें रिएक्शन से पता लग जाएगा। देखिए, अमोनोलिसिस हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। देखिए, अमोनिया रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड से, राइट? पहले ये देगा आपको RNH2। देखिए यहाँ पे X सब्सटीट्यूट हो गया एमिनो ग्रुप से। अब ये एमीन जो बनी, ये एमीन फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगी, राइट? और आपको मिलेगा 1 डिग्री एमीन जो बनी फर्स्ट स्टेप में, वो फर्दर रिएक्ट करेगी एल्काइल हैलाइड से टू गिव यू 2 डिग्री एमीन, राइट? अब 2 डिग्री एमीन फर्दर रिएक्ट करेगी RX मतलब एल्काइल हैलाइड से टू गिव यू 3 डिग्री एमीन, राइट? जो फर्दर रिएक्ट करेगी एल्काइल हैलाइड से टू गिव यू क्वाटरनरी सॉल्ट। ये याद रखना, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, राइट? जिस पे प्लस माइनस चार्ज है। तो हमें प्रिपेयर करनी थी प्योर एमीन। प्योर एमीन तो प्रिपेयर हुई नहीं। देखिए यहाँ पे हम कह रहे थे प्योर एमीन प्रिपेयर करनी है, लेकिन प्योर एमीन प्रिपेयर ना होके प्रिपेयर क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, राइट? अब प्योर एमीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेपरेट करना पड़ेगा प्राइमरी एमीन को इन मिक्सचर ऑफ एमीन से, राइट? जो कि एक कॉस्टली प्रोसीजर है। सेपरेशन कॉस्टली प्रोसीजर होता है, राइट? इसीलिए हम बोलते हैं दैट अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एमीन्स, राइट? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आगे भी आपको आता रहेगा, राइट? सो ये रिएक्शन को आप यहीं पे अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से अमोनोलिसिस क्या है, ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, और किस तरह से ये मिक्सचर बना रहा है, राइट? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary amines, right? And this is not a good method for the preparation of pure amines, right? I hope this is clear to you all. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा गया है। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये अगर आपकी बेंजीन रिंग है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी, राइट? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं। अब पॉजिटिव स्पीसीज इस पे तभी अटैक करेंगे जब पॉजिटिव स्पीसीज तब अटैक करेंगे जब ये इस पे नेगेटिव चार्ज होगा ज़्यादा, राइट? अब देखिए होता क्या है एनीलीन में, राइट? एनिलीन में क्या होता है, जब रिएक्शन होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, हमें पता है हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करना पड़ता है, राइट? अब क्या होगा, ये एमीन जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगी और आपका दे देगी एक सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट बन जाएगा, राइट? जिस पे नाइट्रोजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट? ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, राइट? अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से विड्रॉ करके इसको डीएक्टिवेट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो गई,
अब ये लेस पॉजिटिव, लेस नेगेटिव है, आई एम सॉरी, रिंग जब लेस नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगी दे वुड नॉट बी एबल टू रिएक्ट विद बेंजीन रिंग, राइट। सो सिंपल आंसर है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में वी यूज एल्यूमिनियम क्लोराइड which will react with your aniline or amine to give you this salt, and in this salt nitrogen has positive charge. Due to this positive nitrogen, this ring will get deactivated, right, towards electrophilic substitution. That is why Friedel-Crafts reaction नहीं होता है, right, due to this aluminium chloride which is a Lewis acid जो हम यूज करते हैं इसमें. I hope this is clear. Now 2022 टर्म 2 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने अपने एनसीईआरटी में ये सब देखा है ऐसे का ऐसी, राइट, लिखा है ये ऐसे का ऐसी. ऑल्दो एमिनो ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप is ortho-para directing in electrophilic substitution reaction, yet aniline on nitration yield meta nitroaniline. क्वेश्चन का मतलब ये है ये जो एमिनो ग्रुप होता है एनिलीन में, राइट, ये जो आपका एमिनो ग्रुप है इसमें होता है, हमें पता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, राइट. ऑर्थोपैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इन केस ऑफ एनिलीन वो होगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, राइट. देखिए ये ऑर्थो है, ये पैरा है, लेकिन जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का हमें थोड़ा सा मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, थोड़ा भी नहीं है, इट इज सिग्निफिकेंट 47%. अब ये मेटा प्रोडक्ट कहाँ से आया, देखिए, बिकॉज द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ड्यू टू विच एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलियम आयन. देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, थोड़ा सा वैसा ही एक्सप्लेनेशन है जो हमने पीछे पढ़ा था. देखिए इस पे जो है प्रोटॉन अटैक करेगा, राइट, इस पे ये प्रोटॉन अटैक करेगा और बना देगा आपका एनिलियम आयन जो होगा कुछ इस तरह का, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट. कुछ वैसा ही है एक्सप्लेनेशन पीछे जैसा, राइट. अब देखिए ये जो होता है, ये जो एनिलियम आयन है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, इसीलिए आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है. आई होप दिस इज क्लियर. देखिए एनिलीन जो था ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए आपको ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिला, ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिला. लेकिन मेटा कहाँ से मिला, क्योंकि जो ये रिएक्शन कर रहे हैं हम, ये देखिए ये एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस विल रिएक्ट विद दिस एमिनो ग्रुप टू गिव यू दिस एनिलियम आयन. नाउ दिस एनिलियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, जिसकी वजह से आपको ये मेटा प्रोडक्ट मिलता है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें, ये पूछा जाता है अक्सर. 2020 के क्वेश्चन में आते हैं, ये 20 में भी आया है, 90 में भी आया है. एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल्स थैलेमिड रिएक्शन. अब देखिए यहाँ से आप ये रीजन भी देख लेना, वाई एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, और गैब्रियल्स थैलेमिड रिएक्शन भी देख लेना, ये अक्सर पूछा जाता है. कभी इसकी इक्वेशन पूछी जाती है, कभी व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलेमिड रिएक्शन पूछा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब देखिए प्राइमरी एमीन्स हम क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते गैब्रियल थैलेमिड रिएक्शन से. पहले हम गैब्रियल थैलेमिड रिएक्शन देखते हैं. देखिए गैब्रियल थैलेमिड रिएक्शन में ये है हमारा थैलेमिड, ये है हमारा थैलेमिड जो रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. इन प्रेजेंस ऑफ दिस थैलेमिड विल रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, टू गिव यू एमीन, टू गिव यू प्योर एमीन. इसमें हमें प्योर एमीन मिलता है, जो हमने होफमैन्स अमोनोलिसिस पढ़ा था शुरू में, जहाँ पे हम अमोनिया अमोनोलिसिस पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमें प्योर एमीन नहीं मिल रही थी, राइट. लेकिन गैब्रियल थैलेमिड रिएक्शन में हमें प्योर एमीन मिलती है. देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे बेस यूज कर रहे हैं जो थैलेमिड से रिएक्ट करके पोटेशियम थैलेमिड देगा आपको, पोटेशियम थैलेमिड देगा, राइट. अब पोटेशियम थैलेमिड एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए. एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा टू गिव यू
दिस प्रोडक्ट, राइट, एन एल्काइल थैलामिड, इसको हम बोलते हैं एन एल्काइल। एन एल्काइल मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन से जुड़ गया है थैलामिड, पोटेशियम थैलामिड के, राइट। सो दिस इज एन हाइफन एल्काइल थैलामिड। अब एल्काइल थैलामिड रिएक्ट करेगा सोडियम एक्वेक सोडियम हाइड्रोक्साइड से टू गिव यू दिस प्रोडक्ट एंड योर प्राइमरी अमीन। देखिए आर, ये जो आर है इसका अमीन मिलेगा हमें RNH2 एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट। ये वापस हाइड्रोलाइज करके हमें थैलिक एसिड मिल जाती है। यहाँ पे इस तरीके का जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ हमें थैलिक एसिड वापस मिल जाती है जो हम वापस रिएक्शन में यूज करके थैलेमिड बना सकते हैं, राइट। सो ये तो हो गया आपका थैलेमिड रिएक्शन, गैब्रियल्स थैलेमिड रिएक्शन, राइट, जहाँ पे वी प्रिपेयर प्योर एमीन्स। नाउ क्वेश्चन इज, ये जो एमीन होगी ये एमीन हमेशा आपकी एलिफेटिक एमीन होगी, राइट। कभी भी एरोमेटिक एमीन्स हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। द रीजन इज, हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, थोड़ा सा हम वो याद रखेंगे। देखिए अगर मुझे आर ग्रुप, एरोमेटिक एमीन के लिए मेरे को आर ग्रुप क्या चाहिए होगा, C6H5, राइट, या ऐसे बेंजीन रिंग, राइट। तो मुझे यहां पे कौन सा रिएक्टेंट यूज करना पड़ेगा, एल्काइल बेंजाइल दिस क्लोरोबेंजीन, अगर जो भी प्रोडक्ट मेरे को यूज करना है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऐसा कुछ, ये इसकी जगह मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट यूज करना पड़ेगा। और हमें हेलो एल्केन्स हेलो एरेन से पता है दैट ये जो हेलोजन एटम है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग में टू गिव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। कार्बन ऑफ दिस बेंजीन रिंग और हेलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है बहुत। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट, जिससे हमें ये मिल रहा है, एमीन मिल रही है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिकॉज इट हैज डेवलप्ड अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। क्योंकि देखिए हम ये कंपाउंड नहीं यूज कर सकते हैं इसमें बिकॉज इसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिएक्शन आगे नहीं होगा टू गिव यू एरोमेटिक एमीन, राइट। क्यों नहीं हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत हल्का होता है या रिएक्शन नहीं होता है, राइट। सो हम कभी भी इस मेथड से हम कभी भी एरोमेटिक एमीन्स प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। देखिए एलिफेटिक एमीन तो है आपकी ये, सॉरी दिस इज योर एरोमेटिक एमीन, आई एम सॉरी, ये है आपकी एरोमेटिक एमीन। देखिए एलिफेटिक एमीन होती है आपकी जैसे ये CH3NH2। अब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, राइट, इस पे होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एमीन होगा, राइट। अब देखिए अमोनिया ये होता है, यहाँ पे भी है। अब देखिए फ़र्क इन दोनों में ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है एलिफेटिक एमीन, ये जो एमीन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कंपेयर टू अमोनिया। द रीज़न इज बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना अवेलेबल है। अब देखिए जो मिथाइल ग्रुप है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट, प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप it pushes electron density towards nitrogen of amine, right, due to which this lone pair of electron is more available in case of methylamine or in case of aliphatic amines. अमोनिया में हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं है, राइट, दैट इज वाई ये लोन पेयर जैसा अवेलेबल होता है नॉर्मली वैसा ही है। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन को एमीन बनाने में, जब हमने हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, मिथाइल ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, it will make this lone pair of electrons more available compared to ammonia. That is why methylamine is more basic compared to ammonia, right? ये आंसर पढ़ लेना. This is how you have to write. 20 का क्वेश्चन है, arrange the following as directed. Increasing order of solubility in water.
इन एमीन्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे लेक्चर्स मैंने कर रखे हैं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो आप जाके वापस लेक्चर्स देख सकते हैं, राइट, डिटेल्ड लेक्चर्स भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, राइट, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है। देखिए सॉल्युबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं, कोई भी एमीन या कोई भी कंपाउंड जब मैं वाटर में ऐड करता हूँ, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वाटर से किस तरह से इंटरैक्ट करता है कंपाउंड, राइट। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरैक्शन बिटवीन द कंपाउंड एंड वाटर। नाउ अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको लगाना है, बढ़ते हुए, राइट। देखिए सबसे कम जो सॉल्यूबल होगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे, राइट। अब देखिए सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक ये RnH2 है। देखिए ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन, जो पानी का ऑक्सीजन है, लेट मी जस्ट, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, राइट। सो सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये H और ये H, ये ऐसे, राइट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये एमीन इसमें सॉल्यूबल होता है। अब जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, उतना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा एमीन आपका, राइट। और दूसरी चीज़ इस एल्काइल ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। ये एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है, हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मीन्स दिस इज वाटर हेटिंग, इट डजंट डिजॉल्व इन वाटर। अब जितना ज़्यादा ये बढ़ता चला जाएगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी एमीन की कम होती चली जाती है, राइट। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे, सबसे कम वाला पहले रखेंगे। हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है, एल्काइल ग्रुप और ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये एनिलीन है, एनिलीन में जो एल्काइल ग्रुप है ये सबसे बड़ा है, सो ये लीस्ट सॉल्यूबल होगा। सबसे पहले ये आया, उसके बाद देखिए उसके बाद आएगा आपका, इसमें देखिए दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और दो एल्काइल ग्रुप हैं, राइट। अब देखिए दो एल्काइल ग्रुप हैं जो दोनों हाइड्रोफोबिक हैं, राइट। तो उसके बाद ये वाला आएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है एक हाइड्रोजन की वजह से, लेकिन बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप्स इट वुड बी लिटिल लेस सॉल्यूबल, राइट। उसके बाद मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी आपकी एमीन की इसमें। वाई? क्योंकि एल्काइल ग्रुप सबसे, इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, राइट, और हाइड्रोजन एटम भी दो हैं, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और एल्काइल ग्रुप छोटा है, राइट, हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है। यहाँ पे दो हाइड्रोफोबिक पार्ट थे इसमें, इसीलिए लेस सॉल्यूबल था। सो दिस इज द ऑर्डर। एनिलीन ड्यू टू बिगर लार्जर एल्काइल ग्रुप, दिस बेंजीन रिंग इज लीस्ट सॉल्यूबल। और आपके मिथाइल एमीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, एंड योर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज most soluble, maximum solubility है इसकी, right? So I hope this is clear to you. Now coming on to this question, in decreasing order of basic strength in aqueous solution, देखिए decreasing order of basic strength in aqueous solution, देखिए जो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो गैस फेस में अलग होती है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, और एक्वेक्स में फ़र्क होती है। गैस फेस में सिर्फ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डिटरमिन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, बट इन एक्वेक्स सॉल्यूशन यू हैव समथिंग नोन एज सॉल्वेशन दैट विल डिटरमिन द बेसिक स्ट्रेंथ। सॉल्वेशन मतलब पानी का वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं इन एमीन मॉलिक्यूल को, या इनसे बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, एंड दे विल रिलीज एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, राइट, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका। इन एक्वेक्स सॉल्यूशन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट टर्शियरी एमीन्स आर अनएक्सपेक्टेडली लेस बेसिक, राइट। गैसियस फेस में टर्शियरी एमीन्स की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बट इन योर एक्वेक्स सॉल्यूशन इट इज़ लीस्ट बेसिक, लेस बेसिक देन अदर्स। वाई? सबसे पहली चीज़ हो गई स्टेरिक फैक्टर। इन टर्शियरी एमीन स्टेरिक क्राउडिंग, देखिए टर्शियरी एमीन ये होती है, स्टेरिक क्राउडिंग मतलब क्राउडिंग ड्यू टू
these alkyl groups, right? In tertiary amines steric crowding is maximum due to bulky alkyl groups, ये 3 alkyl groups जो हैं, which hinders the attack of acid on amine. Basic strength मतलब अगर इस पे प्रोटॉन रीच करता है इन एक्विक सोल्यूशन तो ये इजीली इस नाइट्रोजन पे रीच कर जाए, लेकिन 3 अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से ये 3 अल्काइल ग्रुप्स ये क्या करते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं, राइट, इन द अप्रोच ऑफ दिस प्रोटॉन टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन एटम, राइट। जब ये रिएक्शन स्लो होगा ड्यू टू दीज बिगर अल्काइल ग्रुप्स, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। सो स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से योर अल्काइल ग्रुप योर टर्शियरी एमीन इज लेस बेसिक इन एक्विक सॉल्यूशन, देयरबाय डिक्रीजिंग इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर है एक्विक सॉल्यूशन में, एक तो स्टेरिक फैक्टर है, दूसरा है आपका सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जो मैंने बताया आपको। व्हेन एमीन्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे अंडरगो हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायन। देखिए अगर मैं इसको अगर वाटर में ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन आयन से जुड़ करके ये बनाता है आपका सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायन, ये होता है द सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायंस, राइट, पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए कैटायन, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। अब ये जो 3 हाइड्रोजन एटम्स है ना इसके, ये वाले, ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स वाटर के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एंड रिलीज एनर्जी कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर गेट स्टेबलाइज। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा ये अमोनियम कैटायन, राइट। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, राइट, मैक्सिमम इस केस में है, राइट। देयरफॉर टर्शियरी एमीन्स कंटेन्स नो हाइड्रोजन एटम्स। देखिए टर्शियरी एमीन ये है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, नो रिलीज ऑफ एनर्जी, सो लीस्ट स्टेबल। देयरफॉर टर्शियरी एमीन्स कंटेन्स नो हाइड्रोजन एटम्स और अमोनियम कैटायन फॉर्म्ड बाय इट कंटेन्स, और या अमोनियम कैटायन जो बनेगा भी इससे, जब हाइड्रोजन इससे पे अप्रोच करेगा, प्रोटॉन इस पे अप्रोच करेगा तो इस पे एक ही प्रोटॉन होगा, जैसे इस पे तो हो गए 3 प्रोटॉन, इस पे एक ही प्रोटॉन है, राइट, ओनली 1 एटम, ड्यू टू विच इट इज लीस्ट बेसिक, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टर्शियरी एमीन क्यों लीस्ट बेसिक होती है इन एक्विक सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स which hinders the approach of this proton towards this basic nitrogen. Second is solvation. Solvation is least in, or solvation energy released is least in tertiary amine. Why? Because it forms less number of hydrogen bonds, so less energy is released, so it is least basic, right? So आप इस order को ध्यान रखना, based on all these steric factors, your electron releasing effect बेस्ड ऑन 3 चीजें आ जाती हैं अब इसमें, स्टेरिक फैक्टर्स, राइट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, तीसरा है आपका सॉल्वेशन। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर बनेगा इसका, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, राइट, ये सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी एमीन, फिर उसके बाद आपकी प्राइमरी एमीन, फिर टर्शियरी एमीन इज लीस्ट, right, tertiary amine is least basic, this is the order, tertiary amine least basic होगी, ये ध्यान में रखो, right। now increasing order of boiling point, physical properties का क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर्स में समझाया, आप देख सकते हैं पीछे प्लेलिस्ट में जाके। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाएगा, राइट। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन बना पाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, राइट, और सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, जिसमें कम हाइड्रोजन है, जो टर्शियरी एमीन, राइट। सो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, टर्शियरी एमीन का, राइट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं, ये दोनों एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कितनी एनर्जी दी जाए इनको ब्रेक करने के लिए। अब इस केस में प्राइमरी एमीन के केस में नाइट्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, राइट, जिसकी वजह से मैक्सिमम एसोसिएशन हमें प्राइमरी एमीन्स में मिलता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। टर्शियरी एमीन, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है,
right? That means no hydrogen bonding, so this will have least boiling point. So this is your order. Least is tertiary amine 3 degree, then your ethyl this amine, right? इसमें एक हाइड्रोजन एटम है 2 डिग्री, then is your 1 डिग्री, एक अल्काइल ग्रुप होता है इसमें, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे 2, इट शुड बी 2, राइट? सो दिस इज द ऑर्डर. लीस्ट किसका होगा? टर्शियरी एमीन का होगा. क्यों लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? बिकॉज इसमें एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मिनिमम है, बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम, राइट? जिसकी वजह से नो हाइड्रोजन बॉन्ड वुड बी फॉर्म्ड, राइट, बिटवीन योर एमीन मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होता है, देखिए एक यहाँ पे वाटर का मैंने एग्जाम्पल लिया, सॉरी वाटर नहीं, जो आपस में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आपस में. देखिए जो एमीन है, ये एमीन जो है, ये वाली एमीन, ये 2 नाइट्रोजन एटम जो हैं, सॉरी ये जो 2 हाइड्रोजन एटम हैं, ये दूसरी एमीन के नाइट्रोजन एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम दूसरे एमीन से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. इसके पास एक भी नहीं है तो ये दूसरी एमीन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा. सो मिनिमम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, मैक्सिमम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स प्राइमरी एमीन्स में होंगे. प्राइमरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए मैक्सिमम होता है, राइट? सो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हैं एग्जाम में, राइट? जैसे ये है, ये हाइड्रोजन एटम ऐसे दिखा सकते हैं आप. इससे आप दूसरी एमीन का नाइट्रोजन जोड़ के ऐसे दिखा सकते हैं, राइट? Now 2020 give the structures of A and B in the following. देखिए एसिटिक एसिड, ये सिंपल रिएक्शंस हैं, आपने बुक्स में पढ़े हैं अपनी. एसिटिक एसिड विल रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव यू एसिटामाइड, राइट, विच विल रिएक्ट विद सोडियम बोराइड टू गिव यू एमीन, राइट? अब देखिए ये है नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन टू गिव यू एमीन. ये रिड्यूस होगा, एमीन मिलेगा. और ये वाला रिएक्शन जो है, ये है रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे हम आयरन और HCl यूज कर रहे हैं टू रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू गिव यू एनिलीन. अब एनिलीन रिएक्ट करेगा सोडियम नाइट्राइट और HCl से. ये कौन सा रिएक्शन होता था? ये रिएक्शन होता था डाइजोटाइजेशन. ये पीछे आप बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन. ये रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन, वेयर इट विल फॉर्म दी सॉल्ट्स, राइट? इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ये कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. देखिए डाई एजो मतलब होता है, एजो मीन्स नाइट्रोजन, सो 2 नाइट्रोजन है इसमें, इसीलिए हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. आई होप दिस इज क्लियर. ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा जाता है. यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा सीधा साइनोबेंजीन, कॉपर साइनाइड विल रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू गिव यू साइनोबेंजीन. साइनोबेंजीन हाइड्रोलाइज होगा टू गिव यू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, योर बेंजोइक एसिड. ये रिएक्शन ध्यान में रखना, पूछा जाता है. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ब्यूटेनॉल, ब्यूटानामाइन, ब्यूटेन, अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. एक अल्कोहल है, एक एमीन है और एक एल्केन है. सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे. हमने पीछे अभी बात करी है. सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के केस में होंगे. ये ऑर्डर देखिए, सबसे ज़्यादा अल्कोहल का है, फिर एमीन, फिर आपका एल्केन. द रीज़न इज, देखिए जो ये इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, चाहे आप अल्कोहल की बात करो चाहे आप एमीन की बात करो, राइट? अगर देखिए मैं एक जनरल सा अल्कोहल लेता हूँ, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट? और अगर मैं CH3NH2 लेता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, राइट? एमीन के मॉलिक्यूल्स भी आपस में एसोसिएटेड होंगे. थोड़ा इसको ऐसे दिखाते हैं. देखिए एमीन के मॉलिक्यूल भी एसोसिएटेड होंगे. देखिए ये जो हैं ये दूसरे एमीन के मॉलिक्यूल से ऐसे जुड़े होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? अब ये हाइड्रोजन दूसरे एमीन के नाइट्रोजन से जुड़ा होगा जाकर के, राइट, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है? द रीज़न इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें पता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एक हाइड्रोजन होता है, राइट? अल्कोहल के केस में ये है
एमीन के केस में ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, एल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, राइट। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। जब ज़्यादा पोलर होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। ज़्यादा पोलर होगा तो ज़्यादा नेगेटिव होगा इस पर और पॉजिटिव होगा इस पर, ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकेगा, क्योंकि अल्कोहल में ये हाइड्रोजन आपका दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, राइट। तो जितना ज़्यादा इस पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पोलर होगा ये, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, राइट। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है 3.5, नाइट्रोजन की कम होती है इससे 3। दैट इज़ वाई बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा और मिनिमम होगा ब्यूटेन का। वाई? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है नहीं, राइट, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई इसका मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ब्यूटानामाइन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ब्यूटेन ड्यू टू पोलर NH बॉन्ड, राइट, बट इट्स लोअर देन ब्यूटानॉल अल्कोहल बिकॉज इन अल्कोहल्स OH बॉन्ड बीइंग मोर पोलर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। आपको इतना सा लिखना है एग्जाम में, समझ में आ गया होगा आई होप, जैसे मैंने समझाया आपको। नाउ write an isomer of this which give foul smelling isocyanide when treated with chloroform and ethanolic sodium hydroxide। ये रिएक्शन आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल, सीधा यहाँ से समझ में आ जाता है, यह है कार्बाइलमीन रिएक्शन। कार्बाइलमीन बनता है इसमें विच हैज़ अ फाउल स्मेल, जिसको हम आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, राइट। सो ये आपको देखते ही पता लग जाएगा ये कोई प्राइमरी एमीन है, राइट। प्राइमरी एमीन्स ही कार्बाइलमीन रिएक्शन देती हैं, राइट। प्राइमरी एमीन जैसे यहाँ पे ये एमीन है, ये दिस विल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव यू आइसोसाइनाइड विच हैज़ अ फाउल स्मेल, राइट। ये रिएक्शन ध्यान से कर लेना, ये रिएक्शन पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। Now account for the following: a reaction with benzene sulfonyl chloride, primary amine yields product soluble in alkali, whereas secondary amine yields product insoluble in alkali। ये आपके NCERT में बहुत अच्छे से इसका रीज़न दिया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, 19 में ही नहीं, इसके आगे पीछे भी आया है ये। देखिए ये कहता है ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, राइट, ये हिंसबर्ग टेस्ट है, इसको ध्यान में रखना। ये हिंसबर्ग टेस्ट है जो एमीन्स को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को टेस्ट करने के काम आता है, राइट। अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो तीनों अलग अलग टाइप का रिएक्शन देंगे, राइट। अब देखिए ये यहाँ पे कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विद एमीन यील्ड्स प्रोडक्ट सॉल्यूबल इन एल्कली, वेयरएज सेकेंडरी एमीन को अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट इंसॉल्यूबल नहीं होगा एल्कली में। हमें पता है छोटी क्लासेस से, अगर एल्कली है और अगर हम इसमें एसिड डाल देते हैं HCl तो ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि इसका H एसिड का हाइड्रोजन रिएक्ट करता है प्रोटॉन के सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस से, राइट। तो ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे में मिसिबल होते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जब ये 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करेगा तो ये सबसे पहले ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, याद रखना। ये प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन से रिएक्ट करेगा टू गिव यू सल्फोनामाइड। तीनों के केसेस में चाहे 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो में सल्फोनामाइड्स मिलेंगे डिफरेंट। यहाँ पे देखिए रिएक्शन सिंपल है, इसका Cl और इसका H एमीन का, ये दोनों हट करके HCl बनेगा और ये पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दोगे आप तो ये बन गया, ये है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल इसलिए क्योंकि इथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये कहता है ये क्वेश्चन दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कली। अगर मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो ये सॉल्यूबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। जब मैं इसमें कोई एल्कली डालूंगा जिसमें OH आयन होंगे, वो इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इस कंपाउंड को एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड को डिसॉल्व कर लेगा, राइट। द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक, राइट। एसिडिक क्यों है ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप। ये जो सल्फोनिल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है,
जिसकी वजह से ये एसिडिक है। एसिडिक का मतलब होता है ये इजीली, अगर OH आएगा तो ये इजीली निकल जाएगा इस कंपाउंड में से, रिएक्ट कर जाएगा इजीली, राइट। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, दिस हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड प्रोडक्ट इज एसिडिक, राइट, ड्यू टू विच इट कैन रिएक्ट विद एल्कली और इज सॉल्यूबल इन एल्कली, राइट। अब हम सेकेंडरी एमीन के केस में देखते हैं सेकेंडरी एमीन का प्रोडक्ट क्यों नहीं सॉल्यूबल होता। देखिए सेकेंडरी एमीन का प्रोडक्ट, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट लिया, ये सेकेंडरी एमीन ली 2 डिग्री एमीन, इससे कंपाउंड से सल्फोनामाइड बना, ये बना। यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ये एल्काइल है, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, राइट। सो नो हाइड्रोजन। अब OH किससे रिएक्ट करेगा? किसी से नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये कंपाउंड जो होगा, ये वाला सल्फोनामाइड जो होगा, दिस इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली, राइट। विद सेकेंडरी एमीन प्रोडक्ट NN diethyl benzene sulfonamide formed does not contain hydrogen atom attached to nitrogen, so it is not acidic and hence insoluble in alkali, right। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन। नाउ दिस benzylamine on heating with chloroform and alcoholic KOH, chloroform and alcoholic KOH पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये देखिए ये हमने पढ़ा है। क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे वहाँ पे लिया है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अल्कोहलिक बेस जब भी होगी आपका कार्बाइलमीन रिएक्शन होगा। तो 20 में भी देखिए कोई कार्बाइलमीन रिएक्शन पूछा है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आइसोसाइनाइड बनती है, आइसोसाइनाइड NC होता है, राइट। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ये CN है, ये NC है, ये दोनों सेम नहीं है। ये साइनाइड होता है, NC आइसोसाइनाइड होता है, राइट। सो दिस इज द आंसर। On heating with chloroform and alcoholic KOH give foul smell of, इसकी इस आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल होगी वो, राइट। देखिए बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। रिएक्शन को, कार्बाइलमीन रिएक्शन। आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्विक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा एक्विक सॉल्यूशन में, राइट। हमने ये पीछे करा है, इसको आप पीछे से देख के एक बार इसको आप खुद से ट्राई करना, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, राइट, पीछे देखना हमने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, यहाँ पे ध्यान रखना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा जा रहा है एक्विक सॉल्यूशन में, राइट। याद रखना हमारी जो टर्शरी अमीन अगर कहीं दिख रही है ये, तो ये तो वीकेस्ट बेस होगी। देखिए हमने कहाँ करा है, ये किया था हमने, ये एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली एक्सप्लेनेशन इन एक्विक सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? डाइमिथाइल वाली, ये 2 डिग्री, राइट, बेस्ड ऑन स्टेरिक फैक्टर प्लस आई इफेक्ट, राइट, ऑल दोज फैक्टर्स, हाइड्रेशन, आपको उन तीनों पे देखना है। तो डाइमिथाइल एमीन होनी चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, हमने पीछे देख लिया है। अल्कोहल और एमीन है अगर, तो अल्कोहल का ही हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन 3.5, राइट। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन दिस OH बॉन्ड is more polar in alcohol, right, it is more polar, that means it has high charges means ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, राइट, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। सो आउट ऑफ दिस एंड दिस योर अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, रीजन हमें पता है। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करोगे या तो आपको हीट करने पे सीधा आइडोबेंजीन मिल जाएगा, इसका नाम है आइडोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट भी याद रखना, नाइट्रोजन और KCl। Write down the structure of compounds formed when benzene diazonium chloride reacts with copper cyanide या potassium cyanide। देखिए आयोडाइड से रिएक्ट किया था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो आइडोबेंजीन मिला था, यहाँ रिंग पे सीधा आयोडीन लगा दिया था हमने। अब मेटल साइनाइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो रिंग पे हम सीधा साइनो ग्रुप लगा देंगे, दिस इज योर साइनोबेंजीन, राइट। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एथेनॉल से रिएक्ट करेगा जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो आपको देखिए बेंजीन मिलेगा, नाइट्रोजन
और एसिटल्डिहाइड मिलेगा साथ में इसके, HCl, राइट। ये रिएक्शन अच्छे से ध्यान में रखना। 2019 एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। देखिए एसिटाइलेशन होता है एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना किसी कंपाउंड में, राइट, CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना। इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं। ये एसिटाइल क्लोराइड लिया, एनिलीन से रिएक्ट किया तो देखिए ये निकल गया और ये आपका कंपाउंड बन गया। ये है, इसको हम बोलते हैं एसिटानोलीड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरिडीन की प्रेजेंस है इसमें। पिरिडीन क्यों यूज़ करते हैं? पिरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद रखना। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट एक एसिड बनता है, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये एसिड को रिमूव कर सकता है उससे रिएक्ट करके। सो इसीलिए हम पिरिडीन यूज़ करते हैं इसमें, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस HCl दैट पिरिडीन कैन ईजिली रिमूव। और जैसे जैसे ये रिमूव होता जाएगा आपका रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, राइट। एसिटानोलीड या प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो क्वांटिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, राइट। सो यूजिंग pyridine will remove HCl and take the reaction in forward direction, right. Acetylation of aniline is introducing acetyl group in aniline to form acetanolide. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आगे बहुत यूज होगा अभी। कपलिंग रिएक्शन, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कुछ रिएक्टिव कंपाउंड्स जैसे एल्कोहल्स या फिनॉल हो गया या एमीन हो गया, उनसे रिएक्ट करके आपको डाइज देती हैं, कलर डाइज। ये इस रिएक्शन में याद रखना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल से रिएक्ट करेगी टू फॉर्म ऑरेंज डाई, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। देखिए ये है आपका पी हाइड्रोक्सी। देखिए जो पैरा है इसके ऑपोजिट जो हाइड्रोजन है इससे रिएक्ट करेगा ये, राइट। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, राइट। और ये पैरा पोजीशन में OH है तो पी पैरा हाइड्रोक्सी एजो क्यों आ रहा है यहाँ पे? 2 नाइट्रोजन है, एजोबेंजीन, राइट। दिस इज एन ऑरेंज डाई। सो फिनॉल से जब रिएक्ट करेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट विल फॉर्म पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विच इज एन ऑरेंज डाई। कार्बाइलमीन रिएक्शन बहुत बार आता है, देखिए पीछे हम बात कर चुके हैं। फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनेगा। एनिलीन लिया है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH। एक चीज़ याद रखना, कार्बाइलमीन में हमेशा अल्कोहलिक KOH होगा, कभी भी यहाँ पे एक्वेक्स KOH मत लिखना, राइट। It is always alcoholic KOH to give you foul smelling isocyanide. Write the structure of compounds A and B in each of the following. देखिए ये एमीन का सल्फोनेशन है काइंड ऑफ, राइट, एट 450-473 केल्विन। 2019 में आया है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कंपाउंड जो बनेगा ये पूरा ऐड होगा इसमें, फिर ये हीट होने पे सल्फोनिक ग्रुप, ये देखिए सल्फोनिक ग्रुप पैरा पोजीशन पे आ गया। हमें पता है ये सल्फोनेशन का रिएक्शन होता है। सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस मतलब सल्फोनेशन, ये रिएक्शन सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, राइट। ये सल्फोनिक ग्रुप पैरा पोजीशन में आ जाएगा और देखिए ये हाइड्रोजन इधर भी चला जाता है माइग्रेट होके, राइट। ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव सेम कंपाउंड में होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन या इनर सॉल्ट। ये याद रखना, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, इनर सॉल्ट या ज्विटर आयन बनता है जिस रिएक्शन में, राइट। ये इनर सॉल्ट है या ज्विटर आयन। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट, जहाँ पे एमीड ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके आपको एमीन देगा। दिस इज होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, राइट। दिस इज योर होफमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। हमने जब पढ़ा था एमीन, हमने उसमें अच्छे से पढ़ा था। डिग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट हैज़ 1 कार्बन एटम लेस देन द रिएक्टेंट। देखिए रिएक्टेंट में कार्बन जो था ये यहाँ पे नहीं है, राइट, इसीलिए हम उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। ये डिग्रेड हो गया बाय 1 कार्बन एटम जो प्रोडक्ट है, राइट। अब देखिए एमीन रिएक्ट करेगा एसिटाइल क्लोराइड से, सॉरी ये एसिटिक एनहाइड्राइड से। पीछे हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन जो देखा था वहाँ पे हमने एसिटाइल क्लोराइड यूज़ किया था, यहाँ पे हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं। सेम रिएक्शन है, NHCO3 एसिटानोलीड बन गया, राइट। ये रिएक्शन याद रखना, एसिटिक एनहाइड्राइड एमीन को एसिटाइलेट कर देगा टू गिव यू एसिटानोलेट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ इन गैस फेस। गैस फेस में देखिए पीछे हमने पढ़ा था एक्वेक्स फेस। एक्वेक्स फेस में प्लस आई इफेक्ट भी था, स्टेरिक फैक्टर भी था, हाइड्रेशन एनर्जी भी था। अब जब गैस फेस में अगर पूछा आपसे, ये ध्यान से देखना एग्जाम में, गैस फेस में पूछा है तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होगा, राइट। अब प्लस आई इफेक्ट कहता है जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे
टर्शरी एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा ये तीनों इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ, उतना ही ज़्यादा ये प्रोटॉन उतना ही ज़्यादा ये लोन पेयर अवेलेबल होगा, राइट। सबसे स्ट्रॉन्ग एमीन कौन सा होगा? ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा, राइट। लीस्ट बेसिक ये होगा क्योंकि ये 1 डिग्री एमीन है। फिर उसके बाद 2 डिग्री एमीन, इसमें मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप हैं जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पुश करके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे मोस्ट अवेलेबल कर रहे हैं, ईजिली अवेलेबल है नाइट्रोजन पे, राइट। जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम कहते हैं कि हाउ ईजिली दिस लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, राइट। टर्शरी एमीन के केस में मैक्सिमम अवेलेबल है लोन पेयर क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ, राइट, जिसकी वजह से दिस लोन पेयर इज मोस्ट अवेलेबल। सो दिस टर्शरी एमीन वुड बी मोस्ट बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी इसकी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे वाटर में जाके उतनी ही ज़्यादा, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। देखिए मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स हैं 1 डिग्री एमीन में, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा क्योंकि ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाएगा वाटर से। लीस्ट सॉल्यूबल होगा टर्शरी एमीन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम नहीं है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, राइट। सो मोस्ट soluble is your 1 degree amine or primary amines because it can form maximum hydrogen atoms in your water, right, with water molecules. Write down the reaction of Hofmann's bromamide degradation reaction. हमने पीछे देखा, right, पीछे देखिए हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखना, वहाँ पे ये एमीड था। एमीड रिएक्ट करता है ब्रोमीन और एल्कली से टू गिव ये एमीन, डिग्रेड हो रहा था, यहाँ हमने बात करी थी, सेम रिएक्शन है, इसको आप देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये एमीड लिया, ब्रोमीन एल्कली, इट गिव यू एमीन, राइट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये रिएक्टेंट जो था डिग्रेड हो गया बाय 1 कार्बन एटम। सो दिस इज योर होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइट। 2019 प्रोपेनामीन देखिए, प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम वाला एमीन, CH3 CH2 CH2 NH2 हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्रोपेनामीन एंड NN डाईइथाइल मिथानामाइन। देखिए NN डाईमिथाइल मतलब नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं मिथानामाइन में, कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें भी 3 कार्बन एटम है, इसमें भी 3 कार्बन एटम है, बट इवन दो प्रोपेनामाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन NN डाईमिथाइल। वाई? द रीजन इज प्रोपेनामीन में 2 हाइड्रोजन एटम भी तो हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात जब भी हम करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। जो प्रोपेनामाइन के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसके जो नाइट्रोजन है इससे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, ये दूसरे प्रोपेनामाइन के नाइट्रोजन से जाकर के ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, राइट। ये मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से, तो इन्हें आपको हाइयर एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमम होगी, ये मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन कम होगा, इसलिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको इन ऑर्डर टू बॉइल। देयरफॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट वुड बी ऑफ प्रोपेनामाइन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड, हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू नाइट्रोजन फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें मेनली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नाउ कमिंग ऑन टू 2018 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए बेंजाइल क्लोराइड, इसमें मैं क्या ए ऐड करूं कि ये कंपाउंड दे दे, सिल्वर नाइट्रेट, राइट। ये आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ी है उसकी नॉलेज होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए जब भी हम मेटल और HCl लेते हैं, ये रिड्यूस कर रहा होता है कंपाउंड को, कहीं भी आप किसी भी रिएक्शन में देखेंगे। अब ये इस NO2 को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा, राइट। देखिए यहाँ पे SN और टिन और HCl की प्रेजेंस में B कंपाउंड देगा ये। अब B जो है आपका, ये एमीन है, एमीन बन जाएगा,
NO2 रिड्यूस होके, राइट। अब देखिए बी डी से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस कंपाउंड। अब ये आपको NC दिख रहा है, मैंने आपको पीछे बताया था NC मीन्स आइसोसाइनाइड। तो एमीन में मुझे क्या क्या डालना पड़ता था, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करूंगा मैं। डी क्या है, डी आपका है क्लोरोफॉर्म एंड योर एल्कली टू गिव यू दिस बेंजाइल आइसोसाइनाइड। और क्या पहचान है इसकी, फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेल कंपाउंड, राइट। ये सब रिएक्शन हम कर चुके हैं पीछे। अब देखिए ये जो है, देखिए ये मुझे पता लग गया, ये है एमीन, राइट। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन, सी कंपाउंड कौन सा होगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन से रिएक्ट करके एमीन दे देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन एक साथ हम एक रिएक्शन में पढ़ते हैं, जो हमने पीछे अभी बात करी, होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैं एमीड यूज करूंगा, CH2CO NH2, राइट। तो यहाँ पे मुझे CH2 NH2 मिल जाएगा, एक कार्बन एटम लेस। ये रिएक्शन भी हम बहुत पढ़ चुके हैं, इससे ये कब मिलेगा, यूजिंग होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब है आपका नेक्स्ट, एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म्स अ कंपाउंड B ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N विच ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक। देखिए क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH आ गया, मतलब कार्बाइलमीन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C, क्या होगा, आइसोसाइनाइड। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ A, B एंड C। ये पूरा है, बेंजामाइड रिएक्ट कंपाउंड होगा ये E, A जो है ये बेंजामाइड है, राइट। बाकी सारे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। 2018 आइडेंटिफाई A एंड B। देखिए एमीन रिएक्ट करेगी सोडियम नाइट्राइट और HCl से। ये सोडियम नाइट्राइट और HCl ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है जो हमने पीछे पढ़ा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने पढ़ा है, हाइड्रोलाइज करेंगे तो अल्कोहल देता है, फिनॉल देता है, सॉरी ये बना फिनॉल। 2017 राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज। देखिए सेम तरीके के क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। ये रिएक्ट करेगा अमोनिया से, राइट, तो ये एमीड बनाएगा। देखिए अमोनिया से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस, इसका हाइड्रोजन अमोनिया का और इसका OH वाटर बनाएगा और NH2 इससे जुड़ जाएगा टू फॉर्म दिस कंपाउंड एमीड। अब एमीड ब्रोमीन और KOH फिर से वही आ गया, होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, एमीन बनेगा। अब देखिए फिर से वापस वही आइसोसाइनाइड वाला आ गया, हर साल आ रहे हैं देखिए क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म KOH आइसोसाइनाइड बनेगा, फाउल स्मेलिंग, राइट। अब देखिए ये थोड़ा सा फर्क क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वहां पे हम Cl माइनस, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये BF4 यूज कर लिया Cl माइनस की तरह, है नेगेटिव आयन ही। सोडियम नाइट्राइट और कॉपर से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म A। ये क्या कंपाउंड होगा, देखिए यहाँ पे HCl नहीं है, कॉपर है, तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक नाइट्राइट और कॉपर से रिएक्ट कर रहा है, तो कंपाउंड मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन, आयरन और HCl, मैंने आपको बताया जब भी कोई मेटल और HCl होगा, मेनली आपके पास टिन होगा या आयरन होगा, उसके साथ HCl होगा, ये रिड्यूस कर देगा इस कंपाउंड को, तो बन जाएगा एमीड, राइट। अब एमीड, एसिटाइल क्लोराइड और पिरिडीन, कौन सा रिएक्शन है, एसिटाइलेशन रिएक्शन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, राइट। फिर देखिए ये पिरिडीन क्यों लिया हमने, क्योंकि HCl बनेगा, HCl को रिमूव कर देगा एंड विल टेक रिएक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे हमने डिस्कस किया, ये बना एसिटाइलेट। 2017 acetylation of aniline reduces its activation effect. This is a very important question. देखिए एमिनो ग्रुप जो होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, राइट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। कई रिएक्शंस में हमें इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल करनी पड़ती है। रिएक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड का हम एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एसिटाइलेटिंग एजेंट यूज़ करूँगा, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करूँगा, राइट, या मैं एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करूँगा, राइट, या पिरिडीन के साथ, तो ये कंपाउंड बनेगा। अब देखिए ये कंपाउंड ये कह रहे हैं एसिटाइल एनिलीन की रिएक्टिविटी कम कैसे हो जाती है, इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कम कैसे हो जाता है। एनिलीन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है रिंग को, लेकिन ये नहीं कर पाता है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। ये जो नाइट्रोजन एटम है ये इसके साथ शेयर्ड हो जाता है, राइट, रेजोनेंस। अब ये देखिए ये जो इसका, इसमें जो नाइट्रोजन था ये तो सीधा बेंजीन रिंग से इंटरैक्ट करके इस रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दे रहा था, रिंग में आकर के रिंग में डीलोकलाइज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको एसिटाइलेट किया
तो एसिटाइल ग्रुप ऐड किया, एसिटाइल ग्रुप में देखिए कार्बोनिल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, पता है राइट। तो ये लोन पेयर अब इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है टू बी डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन रिंग, ये इधर कार्बोनिल ग्रुप अपनी तरफ इसको ले लेता है राइट, जिसकी वजह से इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो जाता है एमिनो ग्रुप का। सो एमिनो ग्रुप का अगर एक्टिवेशन इफेक्ट आपको कम करना है देन यू हैव टू एसिटाइलेट इट। इन एसिटाइलेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन राइट। इस तरीके से ये आपको एग्जाम में बना के दिखाना पड़ेगा, ये रेजोनेंस फॉर्म्स दोनों दिखाने पड़ेंगे। Hence, lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activating effect of NHCO3 is less than amino group, right? Why? Because lone pair of electrons on nitrogen interacts with oxygen. अब पूरी तरीके से lone pair available नहीं है to be delocalized into benzene ring. I hope this is clear. 2017 repeat question है, methylamine is more basic than this. अब देखिए ये थोड़ा सा देखना इसको। अब बेंजीन रिंग देखिए CH3NH2 ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल कर देगा। लेकिन अगर हम बेंजीन रिंग देखते हैं इस नाइट्रोजन पे ज़्यादा अवेलेबल है ये, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इजीली प्रोटोनेट कर देगा किसी को भी। लेकिन अगर जब मैं बेंजीन रिंग की बात करता हूँ, ये जो लोन पेयर है अगर प्रोटॉन आता है इसके पास राइट, तो ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड होता है इनटू दिस बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग में भी घूमता रहता है। इसीलिए ये लोन पेयर जो है लेस अवेलेबल है। लेस अवेलेबल मतलब लेस बेसिक है, तो ये एनिलीन लेस बेसिक है मिथाइलामीन से। वाई? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन मिथाइलामीन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज मोर अवेलेबल। इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन is less available compared to this, because amino group is directly attached to benzene ring which results into lone pair of electrons on nitrogen atom going into conjugation with benzene ring and is less available, right? मैंने अभी समझा दिया, जो ये नाइट्रोजन एटम पे जो ये है it will be in conjugation with benzene ring, ये बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है और इसमें घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से दिस लोन पेयर इज लेस अवेलेबल, सो लेस बेसिक। दैट मीन्स ये पीछे हम कर चुके हैं ये रिएक्शन राइट, रिपीट है। अब देखिए एक है शायद ये वाला, देखिए इसमें इसको हीट करेंगे वही रिएक्शन है। देखिए बस ए देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। ये जो कंपाउंड है राइट, ये हीट करोगे इसको तो एसिटम ये बेंजामाइड देगा आपको। ये फिर होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन आ गया और आपका एसिटाइलेशन आ गया। मिथाइल क्लोराइड KCN से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मिथाइल साइनाइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा टू गिव यू दिस एमीन राइट। अब ये एमीन फिर देखिए क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH आ गया तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड राइट, ये बना आपका आइसोसाइनाइड फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। 2015 an aromatic compound A of molecular formula this undergoes a series of reactions. Write down the structures of this A B C D E. देखिए ये कंपाउंड है, ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म गिव यू दिस, फिर ये इससे रिएक्ट करेगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आ रहा है मतलब होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन है। एसिटिक एनहाइड्राइड आ रहा है मतलब एसिटाइलेशन रिएक्शन है राइट। देखिए ये इससे अमोनिया से रिएक्ट करेगा टू गिव यू, ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस बेंजामाइड। अब बेंजामाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन से रिएक्ट करके एमीन बनाएगा राइट, ये एमीन है। और यही कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिड्यूस होगा राइट टू गिव यू एन एमीन। और ये एमीन जो है ये इससे एसिटाइलेट होगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं ये सब। देखिए ये एमीड बनाएगा, ये रिड्यूस होकर के एमीन बना देगा, ये फिर होफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन एमीन बनेगा। अब ये एसिटाइलेट होगा टू गिव यू दिस एसिटेनोलिड, ये ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। अब देखिए ये नया रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, देखिए ये बेंजीन एनिलीन, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है एमिनो ग्रुप इसमें, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है। तो अगर इसको हम ब्रोमिनेशन करते हैं, जब हम इसका
हमें तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन मिलता है इस तरह से 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। यही एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करने के लिए हम इसको एसिटाइलेट करते हैं। राइट, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स 2016 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। देखिए कॉपर ये पढ़ चुके हैं हम, ये भी पढ़ चुके हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। ये थोड़ा नया रिएक्शन है ए वाला। इसमें देखिए H3PO2 से रिएक्ट करेगा ये टू गिव यू बेंजीन, राइट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कॉपर साइनाइड से रिएक्ट करेगा। ये इस रिएक्शन का नाम याद रखना, कॉपर साइनाइड से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये सैंडमेयर रिएक्शन है। कभी ये भी पूछ लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की इक्वेशन दो या राइट अ नोट ऑन इट। ये रिएक्ट करके आपको साइनोबेंजीन देगा, ये हाइड्रोलाइज होगा फिनॉल देगा, हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क भी है, राइट। देखिए जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एमीन्स कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स एज एक्सप्लेन्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है डाइजोनियम सॉल्ट्स में वो डीलोकलाइज्ड होता है इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये देखिए ये घूम रहा है ना ऐसे, देखिए ये रेजोनेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज on benzene ring due to resonance. This is more stable. This resonance is not possible in alkyl diazonium salts. So due to resonance, ये positive charge is delocalized, right? Due to resonance. But this delocalization is not possible in your diazonium, in aliphatic diazonium salts, right? Benzene ring की वजह से यहाँ पे delocalization हो जाता है, लेकिन aliphatic में नहीं होगा। हमें पता है जितना delocalize मतलब होता है ये एक जगह नहीं है positive charge। एलिफेटिक के केस में ये एक जगह पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इजीली अटैकेबल है, रिएक्टिव है ज़्यादा। लेकिन एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट के केस में ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस मूव करता रहता है एक से दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से वो लेस अटैकेबल है, राइट। लेस अटैकेबल मतलब ज़्यादा स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये एक जगह पर रखा है, लोकलाइज्ड है। राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एनिलीन जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये एडिशन एनिलीनियम क्लोराइड बना देगा। अब ये एसिटाइलेशन है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन ईच केस। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस हमने सबसे पहले पढ़ा है ये चाइल्ड लेक्चर शुरू करते हुए, जहाँ अमोनिया एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा टू गिव यू दीज कंपाउंड्स मिक्सचर ऑफ एमीन्स, राइट। इसको हम बोलते हैं होफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनिया रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड से टू गिव यू दिस, राइट। अब ये एमीन जो बना है यहाँ पे RNH2, ये फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा टू गिव यू 2 डिग्री एमीन, देन इट गिव्स फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू गिव यू 3 डिग्री एमीन इन योर सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते थे, ये आपका सॉल्ट है, राइट। ये सब याद रखना। ये रिएक्शन हम पीछे कर चुके हैं, ये होफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स, राइट, अलॉन्ग विद दिस सॉल्ट, राइट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, याद रखना नाम। कपलिंग रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद रिएक्टिव कंपाउंड्स लाइक फिनॉल एंड एमीन टू गिव यू कलर्ड डाइज। देखिए ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या एमीन से रिएक्ट करेगा, राइट, टू गिव यू दिस कंपाउंड। ये HCl ऐसे निकल जाएगा टू गिव यू दिस P, ये एमिनो है पैरा पोजीशन पे, तो P एमिनो एजोबेंजीन, दिस इज अ येलो डाई, राइट। ये रिएक्शन याद रखना, ये इनको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, जहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद सम रिएक्टिव कंपाउंड्स लाइक एनिलीन एंड फिनॉल। 2016 डिस्क्राइब द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। देखिए हिंसबर्ग टेस्ट जो हमने पीछे जो हमने हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का जो शुरू में पढ़ा था, वही हम यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सीधा पूछा है, हाउ इज इट यूज टू टेस्ट। हमने पढ़ा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद प्राइमरी एमीन टू गिव यू अ प्रोडक्ट विच इज सॉल्यूबल इन एल्कली। सेकेंडरी एमीन्स के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा टू गिव यू अ प्रोडक्ट विच इज नॉट सॉल्यूबल इन एल्कली। वाई? क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता था, राइट। वेयर इज
प्राइमरी एमीन के साथ जो सल्फोनामाइड मिलता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। टर्शियरी एमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है। प्राइमरी एमीन देखिए ये देता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, राइट। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि ये जो सल्फोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये इजीली रिलीज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। सेकेंडरी एमीन ये रिएक्ट कंपाउंड देगा जिसमें देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट विल नॉट बी सॉल्यूबल इन एल्कली। टर्शियरी एमीन नो रिएक्शन, राइट। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन डाइमिथाइल एनिलीन। देखिए एनिलीन क्या है? प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन्स ही आपको कार्बाइल एमीन रिएक्शन देती हैं। सेकेंडरी एमीन है ये एन डाइमिथाइल एनिलीन, राइट। दिस विल नॉट गिव यू कार्बाइल एमीन रिएक्शन, राइट। दिस इज अ टर्शियरी एमीन। एन डाइमिथाइल एनिलीन इज अ टर्शियरी एमीन। देखिए तो प्राइमरी एनिलीन इज अ प्राइमरी एमीन, सो इट विल गिव यू foul smell of isocyanide when treated with chloroform and alcoholic KOH, whereas your tertiary amine will not give your foul smell with chloroform and alcoholic KOH. It will not respond to carbylamine test. Give a now अब आता है 2015 का क्वेश्चन। Give a chemical test to distinguish between aniline and this compound. Hinsberg reagent हम यूज कर सकते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से टू फॉर्म अ कंपाउंड सल्फोनामाइड विच इज सॉल्यूबल इन एल्कली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। पीछे हम पढ़ चुके हैं। दिस बीइंग सेकेंडरी एमीन विल फॉर्म सल्फोनामाइड विच इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली। व्हाई? बिकॉज उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, राइट। सो जब भी आपको प्राइमरी एमीन दिखाई दे तो यहाँ पे आप कार्बाइल एमीन भी यूज कर सकते हैं, और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन है तो हिंसबर्ग टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। नाउ ये रिपीट है क्वेश्चन, राइट। देखिए ब्रोमीन 2015 में आया था। स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर HCl एंड दिस। ये रिपीट क्वेश्चन है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ब्रोमीन के केस में ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल HCl के साथ एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा। ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है, CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटानोलीड बनेगा, राइट। Account for the 2014 का क्वेश्चन है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। इथाइलेमीन इज soluble in water whereas aniline is not soluble in water. इथाइलेमीन इज soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding. देखिए जब भी कोई soluble होगा मतलब वो क्या बना रहा है? इथाइलेमीन ये है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये हाइड्रोजन एटम जो है इसका, ये पानी के वाटर में ऑक्सीजन से जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए soluble है। वेयर एनिलीन की अगर हम बात करें, एनिलीन ड्यू टू दिस बिगर, हमने कहा था सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे और ये एल्काइल ग्रुप देखेंगे विच इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो इस कंपाउंड को सॉल्युबिलिटी, जो इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो बेंजीन रिंग है ये बड़ा है, राइट, एज कंपेयर टू दिस इथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, राइट। इथाइलेमीन इज सॉल्युबल इन वाटर due to intermolecular hydrogen bonding which is very less in aniline due to large hydrophobic part. Hydrophobic part कौन सा है? This benzene ring, right, which makes it insoluble or less soluble. ये दिखा देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए pKb of aniline, देखिए pKb of aniline is more than that of methylamine। ये पीछे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 8 में भी पूछा गया। जब हम पीकेबी की बात करते हैं मतलब ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। पीकेबी अगर ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, राइट। पीकेबी अगर कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एनिलीन की पीकेबी इज मोर, दैट मीन्स दिस इज लेस बेसिक देन योर मिथाइलेमीन। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो मिथाइलेमीन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप की वजह से दिस लोन पेयर इज मोर अवेलेबल, सो दिस इज मोर बेसिक एंड इट्स पीकेबी वुड बी लेस। वेयर इज इन केस ऑफ एमीन, in case of this aniline, this lone pair is delocalized into benzene ring, due to which this is less available. So this is less available means this is less basic. Less basic means its pKb would be high. I hope this is clear. 2011 का क्वेश्चन देखिए। amines are more basic than
comparable alcohols than alcohols of comparable molecular mass. More basic, देखिए नाइट्रोजन एटम बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन इजीली डोनेट. देखिए नाइट्रोजन जो होगा एमीन का, देखिए जो एमीन है इसका जो नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एबिलिटी टू अट्रैक्ट दिस शेड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. नाइट्रोजन, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, इसकी इस पे भी प्रोटॉन होता है, इस पे भी अगर प्रोटॉन जाएगा तो ये जो लोन पेयर है ये इजीली अवेलेबल होगा, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा. राइट, एमीन्स आर मोर बेसिक. मोर बेसिक मतलब ये लोन पेयर किसी वजह से इजीली अवेलेबल है. देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन पे पड़ा है या नाइट्रोजन पे पड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर को टाइटली पकड़ के रखता है. राइट, दिस लोन पेयर इज टाइटली हेल्ड विद ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से योर फिनॉल इज मोर बेसिक. राइट, सॉरी, योर फिनॉल इज लेस बेसिक या अल्कोहल इज लेस बेसिक कंपेयर टू एनिलीन. सो also your amines will always be more basic than alcohols of comparable molecular mass. I hope this is easy to understand. Why does ammonia act as Lewis base? Bases वो होती हैं जिन पे lone pair of electrons होते हैं. So this lone pair of electron is there on ammonia. That is why it is a Lewis base. 2000 ये क्वेश्चन आया है बहुत बार. Arrange the following in increasing order of basic strength: aniline, p nitroaniline and p toluidine. देखिए जितना ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये लोन पेयर अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर इज लेस अवेलेबल, सो दिस इज लेस बेसिक. मिथाइल ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जिसकी वजह से दिस ये जो लोन पेयर है दिस वुड बी मोर अवेलेबल. राइट, सो इट विल मेक इट मोर बेसिक. अगर आप कंपेयर करोगे, सो दिस इज द ऑर्डर. राइट डाउन द IUPAC नेम. देखिए IUPAC नेम देंगे हम इसका नाम होगा 3 एमिनो. देखिए 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटन लिखा हमने. साइड चेन कहाँ प्रीफिक्स में आती है. राइट, 3rd नंबर पे एमिनो ग्रुप है. ये आपको 11th में जो लेक्चर है मेरे वो देख सकते हैं IUPAC नेम्स पे. राइट, ये आपको 11th में क्लियर होना चाहिए, 11th की पढ़ाई इसके लिए. सो 3rd पे एमिनो है तो 3 एमिनो ब्यूटन. फर्स्ट कार्बन एटम पे एल्डिहाइड तो 1 ऑल, 3 एमिनो ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं इसको. 2013 का क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6. राइट, सो 2 इथाइल नाइट्रोबेंजीन. गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस ब्यूट 3N1 एमीन. देखिए नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है. एमिनो ग्रुप यहाँ पे है 1 2 3 4. राइट, 4 हैं तो ब्यूट. देखिए 1 2 3, 3rd पे डबल बॉन्ड है सो 3N, EN यूज करते हैं हम डबल बॉन्ड के लिए, 3-N. फर्स्ट कार्बन एटम पे एमीन है 1 एमीन. इजी. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेल 2N1. ये देखिए प्रोप है तो 3 कार्बन एटम लगा देंगे सबसे पहले. 2N सेकंड पे, देखिए सेकंड पे 1 एमिनो. अगर हम इसको 1 लेते हैं तो इस पे एमिनो ग्रुप ऐड कर दो पहले. 2N मतलब सेकंड कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, ये सेकंड है तो ये डबल बॉन्ड आ गई. राइट, इजी. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N मिथाइल इथेनामाइन. देखिए N मिथाइल इथेनामाइन मतलब N मिथाइल मतलब नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा है. इथेनामाइन मतलब ये एक एमीन है, सीधा सीधा दिख रहा है हमको. देखिए एमीन है, मिथाइल N से जुड़ा है और दूसरा N मिथाइल इथेनामाइन. तो दूसरा इथेनामाइन मतलब इस इथाइल ग्रुप से नाम आया. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 एमिनो टॉल्यून. 2 एमिनो टॉल्यून. देखिए टॉल्यून है तो ये है सेकंड कार्बन. 2 एमिनो मतलब सेकंड कार्बन एटम पे एमिनो ग्रुप है. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलमीन. देखिए ये है आपकी एनिलीन. अब फिर इसको बता रहे हैं ये वीकर बेस है एज कंपेयर टू दिस इज योर साइक्लोहेक्साइलमीन. देखिए बेंजीन रिंग है, इसमें डीलोकलाइजेशन होता है. ये जो है लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइज्ड होता है बेंजीन रिंग में इन केस ऑफ एनिलीन. राइट, लेकिन जो लोन पेयर एमिनो ग्रुप से जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल के केस में ये डीलोकलाइज नहीं है कहीं भी रिंग में. सो दिस इज मोर अवेलेबल, डीलोकलाइज नहीं है, दिस इज लेस अवेलेबल.
So this is more available, that means this is more basic. Cyclohexylamine is more basic compared to aniline, right? ये पीछे हम concept पढ़ते आ रहे हैं. Due to delocalization of lone pair electrons on nitrogen atom of amine, ये वाला, it is less available. That makes it less basic. There is no such delocalization in cyclohexylamine. I hope this is clear. So आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो गए. इसके बाद एग्जाम्स में आपके जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कर लेना चाहिए अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, राइट? थैंक्स.